नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु कल्प के 37वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अर्यश्व का वर्णन सुनेंगे। आइए सुनते हैं। वैशंपायन ने कहा, रोहिणी के पुत्र के साथ शक्तिशाली वासुदेव यादवों से भरे मथुरा में खुशी से रहने लगे। धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व यौवन के सौंदर्य और राशि समृद्धि में अत्यधिक निखर गया और वह प्रसन्नतापूर्वक वनों से सुशोभित मथुरा में भ्रमण करने लगे। एक बार फिर अपने दोनों पुत्रों को उकसाने और कंस के युद्ध को याद करते हुए राजगृह के राजा जरासंध ने युद्ध की तैयारी की। इस प्रकार पराक्रमी महारथी यादवों ने जरासंध के 17 बार युद्ध किया, परंतु युद्ध में उसे मार न सके। इसके बाद मगध के समृद्ध राजा ने अपनी चतुर्भुज सेनाओं के साथ 18वें अभियान की तैयारी की। अपनी पिछली पराजयों से लज्जित हो और राजगृह के अत्यधिक शक्तिशाली और बहादुर राजा पुष्ट को मारने की दृष्टि से सुंदर सम्राट जरासंध पराक्रमी देवताओं के राजा की तरह एक विशाल सेना से घिरा हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद वह फिर असफल होकर वापस आ गया। यह सुनकर कि जरासंध ने यादवों को विमुख कर दिया है, वह उसके भय से त्रस्त होकर मंत्रणा करने लगा। वहां नैतिक नियमों में पारंगत अत्यंत तेजस्वी विक्रटों ने उग्रसेन की उपस्थिति में ही कमल नयन कृष्ण से कहा, हे मेरे पुत्र गोविंद, हमारे परिवार की उत्पत्ति के बारे में सुनो। मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि इसका उचित समय आ गया है। यदि तुम उन्हें उचित मानते हो तो मेरे शब्दों के अनुसार कार्य करो। हे धर्मात्मा, सुनो। मैं आत्मा के ज्ञान से परिचित व्यास द्वारा बताए अनुसार यादवों की इस जात की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन करूंगा। मनु के वंश में इक्ष्वाकु से जन्मे अर्यश्व नाम का एक प्रसिद्ध और समृद्ध राजा हुआ, जो स्वयं महेंद्र जैसा शक्तिशाली था। इंद्र सची की तरह ही उसकी एक प्रिय पत्नी थी, जिसका नाम मधुमती था, जो दैत्य मधु की पुत्री थी। वह युवावस्था और अतुलनीय सुंदरता वाली थी और हमेशा राजा की इच्छाओं को पूरा करती थी, और इस प्रकार वह उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। दानवों के राजा की वह पुत्री, जो सुंदर नितंब वाली थी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में सक्षम थी, एक पत्नी का व्रत पालन करते हुए, एक स्त्री होते हुए भी आकाश की रोहिणी की तरह इक्ष्वाकुओं के प्रमुख की इच्छा को पूरी करती थी। हे माधव, एक बार अपने सबसे बड़े भाई द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिए गए कमल नेत्र राजाओं में श्रेष्ठ अर्यश्व, जो समय के ज्ञान से परिचित थे, उन्होंने अपनी इच्छा से अयोध्या छोड़ दी और अपने साथ बहुत कम सदस्यों के साथ वह अपनी प्रिय पत्नी के साथ जंगल में चला गया और वहीं रहने लगा। एक दिन कमल नयन मधुमती ने अपने भाई द्वारा निर्वासित राजा से कहा, हे राजाओं में श्रेष्ठ, क्या तू अपने राज्य के लिए सब अभिलाषाओं को त्याग देता है? चलो, हम दोनों मेरे पिता मधु के घर चलते हैं। वहाँ स्वर्ग के नगर के समान मधु का मनमोहक वन है, जहाँ वृक्षों से इच्छा अनुसार फूल और फल बरसते हैं। हम लोग वहाँ आनंद पूर्वक रहेंगे। हे राजन, आप मेरे माता पिता दोनों को प्रिय हैं और मेरी संतुष्टि के लिए आप मेरे भाई लवण को भी अधिक प्रिय हैं। इस प्रकार हम उनके साथ मिलकर इस प्रकार आनंद मनाएंगे, मानो अपने ही राज्य में हैं। हे नरश्रेष्ठ, नंदना के बगीचे में अमरों की तरह वहाँ मरम्मत करके हम वहाँ देवताओं के नगर की तरह आनंद उठाएंगे। आपका भला हो। हे प्रभु, आपका भाई अत्यंत निकम्मा है। वह हमारे प्रति द्वेष रखता है और सदैव अपने राज्य पर गर्व करता है, अतः हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसी मनहूस बस्ती और गुलाम जैसी पराधीनता पर हाय। अतः हे वीर, चलो हम दोनों अपने पिता के घर चलें। यद्यपि काम प्रेरित राजा को अपने ससुर की सहायता से अपने बड़े भाई को नष्ट करने की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी उसे अपनी पत्नी की बातें अच्छी लगी। तत्पश्चात काम से प्रेरित होकर पुरुषों में श्रेष्ठ राजा हर्यश्व ने अपनी सुंदर पत्नी के साथ मधुनगर की स्थापना की। दानवों के राजा ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा,
हे मेरे पुत्र हर्यश, आपका स्वागत है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। फिर मिलते हैं। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं मधुवन को छोड़कर अपना सारा राज्य तुम्हें देता हूँ। क्या तुम यही रहते हो? इस वन में लवण तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने में तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन करेगा। क्या तुम गायों से भरे हुए, ग्वाल बालों से भरे हुए और समुद्र के जल से सुशोभित इस समृद्ध राज्य पर शासन करते हो? हे मेरे पुत्र, यदि तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे पास एक विशाल पहाड़ी किला होगा और तुम्हारा विस्तृत राज्य जो समृद्ध गांवों और नगरों से युक्त होगा, राजाओं का निवास स्थान होगा। जो देश समुद्र से सिंचित होता है वह संकटों से छूट जाता है। वहाँ तुम्हारे पास अनंत नाम की एक विस्तृत प्रदेश होगा। हे राजा, समय आने पर ऐसा अवश्य होगा। क्या अब आप इस देश में राजा के कर्तव्य का पालन करने में संलग्न हैं? हे मेरे पुत्र, समय आने पर तुम्हारा परिवार ययाति से उत्पन्न यदु जाति में जाएगा। यद्यपि आपका जन्म शौर वंश में हुआ है, फिर भी आपकी जाति चंद्र जात की एक उपशाखा होगी। हे मेरे पुत्र, मेरी अभिलाषा यह है कि आप यह अति उत्तम प्रदेश सौंप कर मैं तत्पश्चात के लिए नमक का निवास स्थान समुद्र तक बुलवाऊं। हे मेरे पुत्र, आप लवणा में एक होकर अपने जात को बढ़ाने के लिए इस समृद्ध और विस्तृत राज्य को मैं आपको प्रदान करता हूँ। मधु के इन शब्दों को सुनकर और क्या आप जल में प्रवेश करते ही कहकर हरेश्वर ने राज्य स्वीकार कर लिया और दैत्य भी तपस्वियों के शरण में वरुण के निवास स्थान पर चले गए। तब अमर के साथ अत्यंत तेजस्वी हरेश्वर ने उस सर्वोत्तम पर्वत पर निवास के लिए एक नगर बसाया। आनंद नाम का वह राज्य जो सुंदर नगरों और बहुमूल्य गायों से युक्त था, थोड़े ही समय में समृद्ध हो गया। प्रजा में बसा हुआ, वनों में सुशोभित, समुद्र के तट पर स्थित, दीवारों और गांवों से भरपूर, खेतों और अनाजों से भरा हुआ अनूप देश था। अत्यंत शक्तिशाली राजा हर्यश ने प्रजा और नगरों की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए वैभव के साथ और शाही कर्तव्यों का पालन करते हुए समृद्ध राज्य पर शासन किया। उच्चात्मा हर्यश में उत्तम प्रशासन से वह समृद्ध राज्य की सभी विशेषताओं से युक्त हो गया और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया। हे प्रभु, राजसी सिद्धियों से सुशोभित उस राजा ने अपने आचरण और सदाचार से अपने परिवार की समृद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात धीरे धीरे पुत्र की इच्छा से बुद्धिमान हर्यश ने पवित्र अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। उन्होंने मधुमती से अपने अत्यंत प्रतापी पुत्र यदु को जन्म दिया। बिगुल जैसी आवाज से संपन्न, शत्रुओं के लिए अदम्य और सभी राजसी चिन्हों से संपन्न अत्यंत ऊर्जावान यदु धीरे धीरे बड़े होने लगे। वह उच्चात्मा हर्यश का एकमात्र पुत्र था जिसने समृद्धि पृथ्वी पर शासन किया। इसीलिए 10,000 वर्षों तक बिना किसी हानि के अपने राज्य पर धर्मपूर्वक शासन करने के बाद राजा हर्यश पृथ्वी से गायब हो गए और स्वर्ग में स्थापित हो गए। इसके बाद प्रजा ने वीर यदु को राज्य पर स्थापित किया। अपने राजा की मृत्यु के बाद इंद्र के समान सुंदर यदु सूर्य की तरह उठे और पृथ्वी पर शासन किया। लुटेरों का भय दूर हो गया। एक समय की बात है जब राजा अपनी उदार पत्नियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे। चंद्रमा की तरह समुद्र में पानी में तैरने लगे। अचानक उन पर नागों के शक्तिशाली राजा ने हमला कर दिया। नागों के राजा द्वारा उसे घसीटते हुए उसके नगर ले जाया गया, जिसके खंभे और दरवाजे हीरे के बने थे, जो मोतियों के ढेर, सफेद संग, विभिन्न अन्य रत्नों के ढेर, मूंगे और पत्तों से ढके पेड़ों से सुशोभित थे। इससे समुद्र के पेट में रहने वाले प्रमुख नागों की बहुतायतता थी और इसके मध्य में सुनहरे या चंद्रमा जैसे चमक वाले मंदिर थे। उस राजा ने यहोवा के वहां समुद्र में निर्मित जल में सर्प प्रधान का नगर देखा, जो पृथ्वी के समान बना हुआ था। सहज हृदय वाले राजा यदु ने नाग मादाओं से भरी अथाह जल उस संरचना में प्रवेश किया। उन्हें कमल के पत्तों के साथ बिखरे हुए रत्नों से बना और कमल के धागे से एक साथ लटकाए गए और उत्कृष्ट जलीय आसन की पेशकश की गई। जब राजा यजु ने
उस उत्तम सरपाशन पर बैठे तो पन्नगों के राजा धूमवर्ण ने आदरपूर्वक कहा, हे यदुओं के अग्रणी, पृथ्वी पर इस महान परिवार की स्थापना करके और एक अत्यंत शक्तिशाली शासक आपको जन्म देकर आपके पिता स्वर्ग चले गए। हे मेरे पुत्र, वह परिवार राजाओं की खान जिसे तुम्हारे पिता ने स्थापित किया है, तुम्हारे नाम पर यादव के नाम से जाना जाएगा। हे प्रभु, आपके परिवार में देवता, ऋषि और महान रूपों से शाश्वत पुत्र मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। हे राजाओं में श्रेष्ठ, इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और पितृसत्तात्मक कर्मों के आधार पर युवनाश्व की बहन से उत्पन्न मेरी इन 5 कुंवारी बेटियों को स्वीकार करें। तुम वरदान पाने के योग्य हो और मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। जो लोग तुम्हारे कुल में जन्म लेंगे उन्हें भौम, सातवत, भोज, अंधक, यादव, दशाह और विष्णु, इन 7 कुलों के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कहकर और हाथ में जल लेकर पन्नगों में श्रेष्ठ धूमवर्ण ने, जो कन्या व्रत का पालन कर रहा था, प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री उन्हें दे दी और फिर प्रसन्न होकर उन्होंने यदु को निम्नलिखित वरदान दिया। हे सम्मान देने वाले मेरी 5 बेटियां समान अनुपात में अपने माता पिता की ऊर्जा से संपन्न 5 पुत्रों को जन्म देंगी। मेरे वरदान की शक्ति से आपके परिवार में जन्मे सभी राजा इच्छा अनुसार रूप धारण करने और पानी में रहने में सक्षम होंगे। इस प्रकार वरदान और 5 बेटियों को प्राप्त करके राजा यदु चंद्रमा के समान शीघ्र ही जल से ऊपर उठाए दिव्य मालाओं और वस्त्रों से सुशोभित दुल्हन के वस्त्र पहनेंगे और 5 तारों के बीच में चंद्रमा की तरह 5 देवियों से घिरे हुए राजा ने नाग के पूरे आंतरिक कक्ष का दौरा किया। तब राजा अपने 5 अग्निप्रिय पत्नियों को सांत्वना देकर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने नगर को लौट गया। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पुराण का 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा अगले अध्याय के साथ।